बीफ है मेरे पास, स्टेक है जो कि मैंने इनको स्लाइसेस में कट करवा दिया था, और अब इसको मैं करूँगी। ब्लैक पेपर है जो कि जितनी फ्रेश होगी ब्लैक पेपर उतना इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। कॉर्नफ्लावर ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसके ऊपर एक क्रिस्प सी कोटिंग के लिए इसमें मैं डाल। सब्ज़ी मैंने काटी है सारी इस तरह से लंबी लंबी सी, जिस तरह स्टेक की है वो लंबे लंबे कट्स हैं, तो मैंने सब्ज़ी को भी लंबा लंबा ही काटा है।
Summer camp for sewing. So like we make our own like pajamas and like shirts and like pillowcases. आज छोटी बेटी स्कूल से ही आई है तो ये बहुत डाउन सी थी और मुझे लग रहा था कि बस ऐसे ही थक गई है, गर्मी लगी है, लेकिन शाम तक इसको काफ़ी बुखार हो चुका था। तो बस फिर अभी खाना खा के हम लोग निकल आए हैं। इसको हॉस्पिटल लेकर एमरजेंसी में ही आना पड़ा क्योंकि इस टाइम तक डॉक्टर्स वगैरह उठ चुके होते हैं। तो अब इसका चेकअप करवाएंगे और कोई मेडिसिन वगैरह वो देते हैं तो लेकर फिर इसको इंशाल्लाह अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। और स्कूल तो इसका अब सुबह पॉसिबल नहीं लग रहा, काफ़ी वो बीमार है, काफ़ी तेज़ इसको बुखार था इस वक्त भी। हालांकि मैं घर से इसको पैनाडोल देकर लाई हूँ, लेकिन फिर भी जब उन्होंने चेक किया तो इसका टेम्परेचर 39 था। जब हम इतने तेज़ बुखार के साथ हॉस्पिटल आते हैं तो फिर ये बुखार उतारे बगैर आपको घर नहीं जाने देते। तो इसका भी अभी बुखार कम नहीं हुआ था तो इंजेक्शन वगैरह लगाया उन्होंने, तो अल्लाह का शुक्र है बुखार उतरा है। तो अब हम घर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह अल्लाह करके उठी है ये, तो इसकी तबीयत अब कुछ बेहतर है। ये है कि मुझे चीज़ सैंडविच खाना है तो अब मैं इसको चीज़ सैंडविच बना के दे रही हूँ। बस मेरी दुआ है कि ये खा ले क्योंकि नखरे बहुत कर रही है, तबीयत भी उसकी ठीक नहीं है और शायद मुँह का जायका ख़राब हुआ है बुखार की वजह से, तो कुछ भी खाने को तैयार नहीं हो रही। हाँ तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह रात के बाद दोबारा नहीं हुआ। ये पैन भी रात को मैंने फिर इसको इसी तरह छोड़ दिया था क्योंकि हॉस्पिटल भाग गए थे हम खाना खाने के फ़ौरन बाद। तो ये इसके अंदर इसका ये होता है कि रस्ट आ जाता है, जंग लग जाता है इसको, अगर आप इसको ऐसे ही धो के छोड़ देते हैं। तो अब मैं इसको सीज़न करके तो फिर मैं इसको रखूँगी। इसको सीज़न करना पड़ता है, ये मेरी इसकी मुसीबत है। और कोई भी आपके पास ऑयल, मक्खन, घी कुछ भी है, बस उसके साथ इसको मसाज इसका कर देना होता है। तो मैंने बस इसके अंदर ऑयल का स्प्रे करके और टिशू से, पेपर टॉवल से मैं इसको अच्छे से इसके अंदर रब कर दूँगी। तो ये जो इसमें आ गया है रस्ट, ये भी चला जाएगा और जो मज़ीद भी रुक जाएगा इसका। इसको बस इस तरह से शाइनी सा बना के हमने फिर रखना होता है। आप इसको ऐसे नहीं धो के छोड़ सकते। एक तो इतना ही एक्सपेंसिव मिलता है और ऊपर से फिर इसकी केयर भी करो। मुझे पता होता मैं नहीं लेती, लेकिन खैर काम की चीज़ है। स्टेक्स वगैरह बनाने के लिए, ग्रिल करने के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो इसमें पराठे भी बना लेती हूँ और बड़े अच्छे प्यारे से बनते हैं। उसके ऊपर लाइंस आ जाती हैं ना इसकी ग्रिलिंग की। तो ये देखिए अब ये चमक गया है और अब इसे कुछ नहीं होगा। ये इसको बस चमका के रखना पड़ता है। ये आपका सैंडविच ठीक है, वरना फिर डॉक्टर ने बोला था ना खाना खाना अच्छी तरह, नहीं तो फिर बीमार हो जाओगे। बेटी की तबीयत की वजह से मैं खाना भी नहीं बना सकी और फिर मुझे समझ नहीं आई थी मैं बच्चों को क्या दूँ। मेरे पास बॉयल्ड राइस पड़े थे जो कि रात को हमने स्टेक के साथ बनाए थे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास योगर्ट पड़ा था, बेसन पड़ा था, मैंने बस उनको मिक्स करके योगर्ट और बेसन को उसमें नमक मिर्च डालकर तो उसे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया पकने के लिए और वो काफ़ी देर पकता रहा।
फिर उसके बाद मैंने उसमें प्याज करके, जैसे हम कड़ी का मसाला बनाते हैं, प्याज टमाटर लहसुन इन चीज़ों को करके, तो बस वो तड़के की तरह ऊपर से डाल दिया तो वो कड़ी बन गई। मेरे बच्चे वैसे भी पकोड़े नहीं खाते हैं कड़ी में से, पकोड़े सारे मैं और हस्बैंड खा रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी प्लेन कड़ी बन गई और उन्होंने चावलों पे डाल के लंच कर लिया। लेकिन अब डिनर के लिए मैं सोच रही हूँ कि उसी कड़ी में मैं अब पकोड़े बना के डालूँगी, और यही पकोड़े जो हैं एक प्लेट अलग करूँगी जो कि हस्बैंड को मैं दूँगी टी टाइम में। और उसके बाद फिर हमें हॉस्पिटल जाना है, आज मेरी अपॉइंटमेंट है। अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चूँकि छोटी बेटी बीमार है तो मुझे बस उसको भी देखना है, और छोटी है तो उसके नखरे भी, छोटों के नखरे बड़े होते हैं, तो इसका भी यही मामला है। और बस मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट करूँगी, और कोई मैंने ज़्यादा लवाजमात वाले पकोड़े नहीं बनाने हैं, कोई इमरजेंसी टाइप के पकोड़े होंगे, उसमें सिर्फ मैं प्याज डालूँगी, सब्ज़ मिर्च डालूँगी और शायद आलू भी डाल लूँ एक, और बस फिर इनको कड़ी में डाल के खाना मेरा तैयार हो जाएगा। ये मेरे अभी बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, तो उसके बाद हमने जाना है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से वापसी पे मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, अभी ग्रोसरी ऑर्डर की हुई है मैंने, वो भी आने वाली है, और उसको भी सारा मैंने खोल के और सॉर्ट करना। शुक्र है बेटा जाग रहा है तो वो काफ़ी मदद कर देता है, लाइक चीज़ें सॉर्ट वगैरह करने में ना, उसे अच्छा लगता है मदद करना, तो वो कर देता है। तो आज तो मेन उसी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो जल्दी से ये रेडी करना है, हस्बैंड आ रहे हैं, फिर मुझे हॉस्पिटल निकलना है, और बस ये भागम भागी ज़िंदगी चल रही है। यही है हमारी ज़िंदगी। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।